फ्रेंड्स, जैसे हमने आप सबको उल्लू बनाया ना, स्टोरी लगा के बोला था 4 बजे इंशाल्लाह व्लॉग आएगा। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। क्योंकि मैंने इसलिए स्टोरी लगाई थी ताकि आप सबके मन में इतने ज्यादा उथल पथल मच जाए, एकदम से ऐसे ख्यालात आ जाए कि ऑलरेडी 3 दिन हो गए हैं, व्लॉग डाला नहीं है, इतना सारा कंटेंट होने के बावजूद भी चालू अपनी नहीं आ रही है। क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? बहुत सारे लोग अंदाजे लगाएंगे कि बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है। बहुत सारे लोग अंदाजे लगाएंगे, हैं लड़ तो नहीं रही चालू अप्पी। बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग एज्यूम करेंगे। और मैं तो मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तो चालू अप्पी ने यही सोचा है। तो जब मैं ये पॉडकास्ट बनाने के लिए शुरू कर रही हूँ तो 6:40 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक चालू अप्पी का व्लॉग नहीं आया है। आ जाएगा, आ जाएगा, सब्र करो, आज ही डालेगी। इससे ज्यादा वो दूर भी नहीं रह सकती व्लॉग डाले बिना। लेकिन फिर मेरी रैंडमली एक नजर पड़ी, क्योंकि ऐसा ना यूट्यूब ऐसे ही काम करता है। ठीक है, अच्छा आपने कोई एक टाइप की वीडियो देख ली तो ऑफ कोर्स फिर आपको उसी टाइप की वीडियो रिकमेंड होती है। एक मैंने पहले वीडियो दिखाई थी, एक और थी कोई भाई इतनी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट खोने के बाद एक फीमेल की वीडियो देखी थी जिसका मैंने रिव्यू किया था और आपके साथ शेयर किया था। अगेन कोई और एक ऐसे ही मेरे को देखने के लिए मिला है। चलिए वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जब तक मेरा पॉडकास्ट आपके पास जाएगा तब तक हो सकता है चालू अप्पी का व्लॉग भी आ जाए, तो आपको रिव्यू वाले चैनल पर हो सकता है उसका भी रिव्यू देखने के लिए मिल जाए। नहीं तो फिर तो कल है, अल्लाह मालिक है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल। और हाँ, मैंने बोला था सुबह मैं थोड़े कम्युनिटी पर फोटो डालूंगी, लेकिन मैं भूल गई। आप लोगों के कमेंट भी नहीं आए और मैं भी भूल गई थी। कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगी, तब आप देख लेना कि चालू अप्पी किस किस एंगल से कैसे कैसे बाकी सारे लोगों के वीडियो में कैसी दिखाई दे रही थी। और खुद जब सामने से फोटो खिंचवा रही थी तो कितना फिल्टर लगा के भाई साहब अपने आप को बड़ा इतना करके कि जैसे 20-25 किलोग्राम चालू अप्पी ने अपना वेट कम कर लिया हो, ऐसा फोटो डाला है। क्यों भाई, कुदरत को एक्सेप्ट करो जैसे हो। और फिर ये लोग ज्ञान देते हैं। ज्ञान देखो, जो कर रहे हो जैसा कर रहे हो अल्लाह की मर्जी से होता है। किसी ने मेरे को कमेंट बोला कि भाई ऐसे मत करो, ये तो मोटापे पे। ना ना, मैं मोटापे की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा तो खुद भी वेट है। लेकिन मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि मैं नहीं खाती हूँ, बिना खाए हो रहा है। और ला, मैं मोटी नहीं हूँ, मेरे कपड़े मोटे हैं। मेरे कोई भी घर, फैमिली, रिश्तेदार, मेरे बच्चे, हस्बैंड या कोई भी ये नहीं कहता तुम मोटी नहीं हो, तुम्हारे कपड़े मोटे हैं। और प्लेट सामने दिख रही है कि भाई सब कितना खा रहे हो, तो वो तो गलत बात है ना। फिर तो उस चीजों के लिए कॉल आउट किया जाए, क्योंकि आपने भर भर के बड़े ज्ञान बांटे हैं। पिछले 6 साल से सुन सुनकर कान पक गए हैं आपके ज्ञान सुन सुन के। मैं पूरे दिन में क्या खाती हूँ, मैं ओट्स डाइट पे रहती हूँ, मैं देखो स्वेटिंग हो रही है, देखो उससे ग्लो आता है, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं ये करती हूँ, मैंने पीसीओडी ठीक कर लिया, मैंने वेट पुट ऑन कर लिया। आपको वॉक करना चाहिए, आपको डाइट का खाना चाहिए। और फिर खुद क्या करते हो? अब ये न्यू मदर नहीं है भाई साहब, 1 साल का बच्चा हो जाएगा इसका अगले महीने, तो ये न्यू मदर तो इसको नहीं कह सकते। और दूसरी बात, फीडिंग मदर भी नहीं है कि इसका बच्चा 100% सिर्फ और सिर्फ इसकी फीडिंग पर है। तो चलो ऐसी माओ को जो बार बार अपने बच्चे को फीड कराते हैं, तो चलो भाई उनको भूख लगना लाजमी होता है। बीइंग फीमेल मैं इस बात को समझ सकती हूँ। तो ऐसा भी नहीं है, ये अब इसकी अंदर की खुद की क्रेविंग है, जो बेबी हैदर होने से पहले या फिर प्रेगनेंसी से पहले जो इसको अंदर से क्रेविंग होती थी। इसको हमेशा से खाते हुए देखा गया है, लेकिन इसको आदत है ठीक रहा दूसरों के पर फोड़ने का और खुद पर कंट्रोल ना करने का, और फिर दूसरों को दोष देने का। इसीलिए लोग इसको कॉल आउट करते हैं और इसीलिए मैं भी इसको कॉल आउट करती हूँ। होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, होते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी डाइट बहुत कंट्रोल रहती है, लेकिन उसके बाद भी उनको हेल्थ इशू होने की वजह से या मेडिसिन की वजह से या किसी और रीजन की वजह से उनका वेट पुट ऑन होता है। वो जेन्युइनली उनके साथ प्रॉब्लम होती है। लेकिन चालू अप्पी के केस में खाना। चलिए, तो मैंने पहली वाली का तो नाम नहीं बताया था क्योंकि उसके 21,000 सब्सक्राइबर थे और बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो रही थी वो, तो मैंने नाम नहीं लिया था। लेकिन चलो इनका नाम ले लेती क्योंकि इनके 2,000 सब्सक्राइबर और व्यूज भी ज्यादा उनको नहीं आए हैं। मतलब 4 घंटे पहले उन्होंने डाला है ये जो वीडियो है और 133 जो है उसको व्यूज आए हुए हैं। तो अगर आप लोग देख लोगे तो भैया अच्छा है, उसको थोड़े से व्यूज मिल जाएंगे। बेचारी व्यूज के लिए कर रही है और वैसे भी वीडियो 5 मिनट 40 सेकंड की ही डाली। जूही की दुनिया के नाम से उनका चैनल है और जे अपार्टमेंट पता नहीं करके क्या डाल रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनके शौहर का जूही गारमेंट्स के नाम से शायद कोई काम भी है, यानी कि शॉप होगी या कोई कपड़े का कुछ काम होगा, क्योंकि इसने एक थैला पकड़ाया था चालू अप्पी को जिसपे जूही क्रिएशन करके या शायद जूही कलेक्शन करके लिखा हुआ था। अब ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता कि उसके चैनल का नाम भी जूही है और जो कैरी बैग प्रिंटेड होते हैं उन पर जो वो पकड़ा रही थी उसको जो अच्छा खासा दिख रहा था कि शायद उसमें कपड़े वगैरह कुछ गिफ्ट वगैरह ये दे रही है। अभी चालू अप्पी को कुछ भी फ्री में मिले तो चालू अप्पी स्टेशन पे क्या, चालू अप्पी चलती ट्रेन में मिल ले। तो उसने भी वीडियो जो है वहीं से शुरू किया।
यानी कि उनके रिसेप्शन में से कि वहाँ पे स्टेज पे सब खड़े हुए हैं, वहाँ पे शूट कर रही है। हर किसी को ये जो फनी है ना, फनी जैसा नालायक आदमी किसी की भी शादी में जबरदस्ती वहाँ पर बुला रहा है। भाई क्यों बुला रहा है तो किसी को भी वहां पर, और कोई अकेला पर्सन तो आ नहीं रहा है। तू जो जबरदस्ती सबको इनविटेशन दे रहा था, खुद की शादी में देखा था क्या कर रहा था, खुद की शादी में खाना कम पड़ गया था। और खुद ये जो चालू अपा बन रही है ना सबके सामने, खुद इसके भाई ने वी आर देयर कर करके ना बारात को खाना नहीं मिलाता भाई साहब। और तुम दूसरों का फंक्शन स्पॉइल करने के लिए अननेसेसरी अनइनवाइटेड लोगों को वहां पर इनवाइट कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? आजकल शादियों का जो सिस्टम हो गया है ना, पर प्लेट के हिसाब से भी है और जैसे चलता आ रहा है पहले से वैसा भी है। अगर माना किसी के यहाँ पे पर प्लेट का हिसाब हो तो तुम तो जबरदस्ती किसी का बंटा आधार करवा दो। अनइनवाइटेड लोगों को वहां पर इनवाइट कर पर खाना तो ऐसे में भी कम पड़ जाता है। जो ऐसा होता है कि भाई वहां पर प्लेट का हिसाब नहीं है, जैसे देग वगैरह का हिसाब होता है, जैसे होगा इनके यहाँ पे, तभी तो फनी सबको इन्वाइट कर करके वहां पे बुला रहा है। तो उसने भी शुरुआत वहीं से की, सब कुछ दिखा रही है कि मैं इंतजार कर रही थी, उन्होंने कहा था हम आ भी सकते हैं, हम नहीं भी आ सकते हैं क्योंकि हैदर की तबीयत ठीक नहीं है और हमारा कंफर्म नहीं है, तुम्हें मिलना है तो तुम वहां पर आ जाओ। भाई जब वो होटल में गई थी तो तू 4 कदम नीचे चल कर, या तू अगर फर्स्ट फ्लोर पे था तो तू लिफ्ट से उतर के नीचे नहीं आ सकता था उनसे मिलने के लिए? इन लोगों को महान भी बनना है और अपना स्वैग भी दिखाना है, अपना एटीट्यूड भी दिखाना है, अपना सेलिब्रिटी स्टेटस भी दिखाना है, इसलिए दूसरों को परेशान करे तो करे। अच्छा मैंने बताया था उसका तो छोटा बच्चा था, रू बेबी से भी छोटा था, जो पहले वाली फीमेल थी, वो भी हिजाबी नकाबी। अब इन्होंने क्या है, जो डीपी लगा रखी है अपने शौहर के साथ, उन्होंने कैप लगा रखी है, इन्होंने भी हिजाब भी लगा रखा है, अबाया भी पहन रखा है और नकाब भी पहन रखा है, यानी कि सिर्फ आंखें आंखें दिख रही है डीपी में। बट जब व्लॉग बना रही थी तो भाई साहब सिर्फ बुर्का था, लेकिन फेस पूरा खुला हुआ था, जैसे चालू खोलकर रखती है। और इनके पास 8-9 साल का एक बच्चा है, मतलब इतना छोटा बच्चा तो नहीं है, लेकिन ये लेकर आई हो तो ऑफ कोर्स उनके शौहर ही शूट कर रहे होंगे। तो कहती हैं तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं क्योंकि खालिद भाई ने हमें यहाँ पे इन्विटेशन दिया था। खालिद भाई का खुद के घर का फंक्शन है। खालिद भाई तो खुद एक नंबर का कंजूस इंसान है कि किसी पे 100 रुपए ना खर्च करे, और उन्होंने आपको इन्वाइट किया था, उसके अपने खुद के घर की शादी नहीं थी, उनके भी रिलेटिव की शादी थी। मतलब अगर चच्चा ताऊ में होते तो चलो कुनबे में शादी होती, अपनी खुद की खाला के घर में शादी में आए थे, तो वो कैसे बुला सकते हो और आप कैसे जा सकते हो? भाई साहब आप में तो सोचना चाहिए था ना, इतनी तो सोच रखनी चाहिए थी आप। अब एक उसने क्लिपिंग शेयर की जिसमें दिन में ये गई थी होटल में, वहां फनी नीचे आया था, जब मिल लिए तुम्हारा सारा काम हो गया, चालू नीचे नहीं आई, चालू नहीं मिली, तो फनी ने कहा ढंग से मिल लेना, तुम एक काम करो तुम वहां पे आ जाना, शादी में आ जाना, और हमारा कंफर्म नहीं है क्योंकि हैदर बीमार है, हम आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, मतलब 100% हमारा श्योर नहीं है। और जब ये दिन में वहां पे होटल में मिलने गई होगी ना, तो वहीं इसकी मुलाकात कृष्णा से हुई है, उसकी भी छोटी सी क्लिपिंग शेयर कर रखी है, लेकिन फनी की इतनी हिम्मत नहीं हुई भाई साहब वो ये कह सके उनके व्लॉग में आके कि चलो ठीक है इनके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। किससे कहलवाया है? कृष्णा से। उसको बेचारे को तो खुद चालू अपी के जो है भीख पर उसको अपने व्लॉग डालने पड़ते हैं कि वो इजाजत दे देती है तो डाल दो, नहीं तो भाई जब मुझसे तू अलग होगी तभी डाल पाएगी। कृष्णा को लोग ने पता नहीं क्या समझ लिया है कि ये बोल देगा तो भैया हो जाएगा हमारा। तो हम लोग इन लोगों से मिले, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फंक्शन है। आप लोग ये एक बात बताओ, गरीब हो या अमीर हो, इंसानियत नाम की चीज़ होती है ना, डिग्निटी नाम की कोई चीज़ होती है ना, आप ऐसे कैसे जा सकते हो भाई? ये तो देखो, कोई भी जो छोटा भी इंसान होता है ना, गरीब भी होता है ना, झोपड़ी में भी रहता है ना, ठीक है उसके पास हो सकता है दोनों टाइम अच्छा खाने को ना हो, नॉर्मल खाने के लिए हो, पर इज्जत तो वो भी रखता है ना। तुम अपनी उसी इज्जत को गिराकर कैसे जा सकते हो? चलो तुमने एक दिन, अभी टाटा वो आ गई, अब क्या गारंटी है कि 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद फिर से वो टाटा है, फिर उसकी शक्ल देखने को मिले, फिर तुम उसको अपने व्लॉग में ले लो? तो ये क्या है? ये इतना नीचा अपने आप को गिराकर इस तरीके से छोटी सी क्लिपिंग लेना किसी भी हद तक सही नहीं है। एट दी एंड काम तो आपकी खुद की मेहनत और आपके खुद का कंटेंट ही आएगा। और एक नहीं, ये 2-3 बार गई है होटल में मिलने के लिए, क्योंकि फनी की हर ड्रेस अलग है। कृष्णा मिला है तो कृष्णा से भी हुआ था जब भी वो प्रमोट कर रहा है कि भैया इनके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। लेकिन तरस वाली बात पता है मुझे क्या आई, और मैं क्यों ये इस चैनल को बोल रही हूँ कि चलो भाई आप देख लो, जाके देख लेना, अगर व्यूज मिल जाएंगे तो हो सकता है उसका मकसद पूरा हो जाए। क्योंकि एक 8-9 साल का एक बच्चा है उनके, और जब वो वहाँ पे शादी में थी तो खाना वगैरह सब कुछ देख कर उस बच्चे का खाने का दिल कर रहा था। लेकिन इस लेडी में फिर भी थोड़ी सी इतनी समझ बाकी रह गई थी। हालांकि मैं तो यही कहूंगी कि अगर थोड़ी और समझ होती तो शायद जाती ही नहीं वहां पर, लेकिन उसमें थोड़ी सी समझ बाकी थी। तो उसने कहा नहीं बेटा हम यहाँ पर नहीं खाएंगे, हम बाहर से जाकर खाएंगे। जो कि इससे पहले वाली मैंने लेडीज को बताया ना, वो दोनों बहनें गई थी, वो भी दिन में भी गई, फिर होटल भी कई बार गई, फिर वहाँ पे मिले नहीं मिले, रात को 12:30 बजे तक इंतजार करती रही, लेकिन 12:30 बजे तक ये भी वहीं थी इंतजार में।
जब वहाँ पर इसको चालू नहीं आई तो ये अपने बच्चे को और अपने शौहर को लेके वहाँ से आ गई और उन्होंने फ़नी से कांटेक्ट किया होगा तो फ़नी ने ये कह दिया हम आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। आप देखो कितना झूठ बोल रहा है। कम से कम 2 घंटे चाहिए, आप रेडी होकर पार्लर जाओ, पार्लर में जाके आप तैयार हो और तैयार होने के बाद फिर आपको वेन्यू में जाना, तो इसका मतलब 2 घंटे पहले आपको पता होता है कि आपको एक्चुअली जाना है क्या नहीं जाना है। इस लेडी को बेवकूफ़ बनाता रहा और इसे ये कह दिया अभी हमारा कंफर्म नहीं है कि हम आएंगे क्या नहीं आएंगे, क्योंकि भाई साहब लिपाई पुताई करा कर आई है चालू अपनी भी और अपनी बहन की भी। क्या भाई साहब उसको पूरा पुतला बना के लेकर आई थी। फिर भी ये बेचारी परेशान होती रही अपने 8-9 साल के बच्चे को लेकर, हो सकता है 7-8 साल का ये बच्चा हो, कई बार हाइट से पता नहीं चलता है, उसको लेके परेशान होती रही। इतना रात गए जब उस बच्चे को भूख लग रही थी, और होता है भाई सबका मन होता है खाने के लिए, जब तुम किसी शादी में कहीं ऐसी जगह जहाँ पे खाने के इतने सारे स्टॉल्स हो तो खाने का मन करता है, तो वो जब अपने बच्चे को मना करी थी ना, भाई मेरे को बड़ा बुरा लगा, बहुत ही तरस आया। और फिर सच्ची बताऊं तो इस लेडी पे थोड़ा गुस्सा भी आया कि क्यों अपनी डिग्निटी गिराकर वहां पर गए चंद व्यूज के लिए सिर्फ। तो इन्होंने बताया कि ये कौन सा पार्क है जिस पार्क में यहाँ पे हुआ अरेंजमेंट हुआ, सस्ते की वजह से मिल गया होगा कि भाई ये है, क्योंकि बैंकेट हॉल तो आज की डेट में 5 लाख से कम तो भाई साहब होता नहीं, 5 लाख से तो स्टार्टिंग होती है। फिर डिपेंड करता है कि आप जैसे जैसे उसमें चीज़ें एड ऑन कराते चले जाते हो वैसे वैसे एड ऑन होते चले जाते हैं, और उसमें खाना इंक्लूडेड नहीं होता है, कई बार डेकोरेशन भी इंक्लूडेड नहीं होता है, लाइटिंग का भी इंक्लूडेड नहीं होता है। लेकिन जब आप लाइटिंग वगैरह इन सब चीज़ों का आप तय करते हो, जब फाइनल जाके आपका तय होता है कि आपको जो बैंकेट हॉल है वो कितने में जाकर पड़ेगा। लेकिन इस तरह के धर्मशाला हो गए या पार्क हो गए या फिर आपके किसी भी इस तरह से सोसाइटी में जो भी आपका अरेंजमेंट होता है उसमें थोड़ा सा हिसाब किताब थोड़ा बन जाता है और वो कम का हो जाता है। फिर उसके ऊपर से खाना डेकोरेशन उनका सबका अलग अलग चार्जेस है। वहाँ कोई निको पार्क है, पता नहीं मैं सही से बोल पा रही हूँ कि नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ का रत्ती भर आइडिया नहीं है, बट जो वो लेडी बता रही है उसके अकॉर्डिंग ही मैं भी बता रही हूँ। हम निकल पड़े हैं निको पार्क के लिए, क्योंकि फनी भाई हमें दिए हैं इनवाइट के हम वहाँ पर आ जाएं उनसे मिले। ये 2 बार होटल में मिलने के लिए गई है, दोनों बार फनी की अलग अलग ड्रेस है, दिन में रात को ये वहां पर गई है और उसको ये झांसा दिए जा रहे हैं कि हम आएंगे क्या नहीं आएंगे। जब तो पार्लर वाले के यहाँ लिपाई पुताई करा रही थी तब तुझे नहीं पता था कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है एक जगह। आप जब पार्लर में पुताई लिपाई कराना चाहते हो, वो भी जब जब तुम्हारे 2 क्लाइंट हो, तुम 2 बहनें हो, तब तक तो कम से कम उसको बता सकते थे ना। लेकिन इन लोगों को ना झांसा देने का, झूठ बोलने का और किसी और के साथ इस तरीके से ना खिलवाड़ करने का बहुत ही ज्यादा शौक है। और जब मैं वीडियो देख रही हूँ, ये आज ही की वीडियो है और एक वीडियो उन्होंने 23 घंटे पहले डाली है जिसमें उन्होंने ये लिखा है चालू इब्राहिम इन जमशेदपुर फेस रिवील कर दिया। मतलब हद हो गई। अब तक वो नकाबी हिजाबी थी, लेकिन अब तक चालू अपी के साथ फोटो खिंचाने के लिए उन्होंने अपना नकाब भी हटा दिया। भाई साहब ये औरत खुद तो है ही फेक हिजाबन, इसने एक और हिजाबी का फेस हटा दिया। शर्म नहीं आई इसको? देखूंगी उस पर भी तो रिव्यू करूंगी, उसमें कुछ रिव्यू करने लायक मिलेगा तो। अदरवाइज तो मुझे लग रहा है कि कंटेंट सेम ही है, क्योंकि वहां पे भी वो दिखाई दे रहा है फोटो में कि वो स्टेशन पे खड़ी है। हाँ तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब ये वहां पर पहुंची, इंतजार करती रही, लोग आ रहे थे जा रहे थे, ये इंतजार करती रही, लेकिन इसको ये था कि अब आएंगे क्या नहीं आएंगे, क्योंकि ये कंफर्म ही नहीं थी और ना उन्होंने कंफर्म किया था हम आएंगे क्या नहीं आएंगे। बच्चे को भूख लगने लगी, उसके बाद ये यहाँ से बाहर निकल गए। फिर इन्होंने बात करी होगी तो उन्होंने कहा कल हम निकल रहे, क्योंकि रिसेप्शन हो गया था कि कल हम निकल रहे हैं स्टेशन पे मिलने ना आकर। उनको टाइम दे दिया तो ये जाकर फिर मिली है स्टेशन पर। स्टेशन पे जब उन्होंने टाइम दिया है ना, उस टाइम से भी बहुत पहले ही ये पहुंच गई है ताकि वो आए तो कम से कम मिलना हो जाए। और ये अपने बच्चे को लेकर गर्मी में, धूप में, दोपहरी में वहाँ लेकर खड़ी हो गई है कि वो आएंगे तो हम मिल लेंगे। वहाँ हमें चालू अप्पी को देखने को मिला कि चालू अप्पी भाई साहब कितनी पतली दुबली हो गई कि 20 किलो वेट कम कर लिया चालू अप्पी। अगर आपको भी इतना ही फास्ट वेट लॉस करना है तो चालू अप्पी से पूछ लेना, डीएम में आपको डाइट चार्ट भेज देंगे। वो हमें मिली तो उनके लिए क्या ही बोले, बहुत बहुत शुक्रिया। स्काई ब्लू कलर का कुर्ता पहन रखा है लखनवी, बच्चे को ले रखा है, धूप में खड़ी हुई है बच्चे को लेकर। अगर बच्चा बीमार है तो तुझे अपने बच्चे की परवाह नहीं है। कैसी औरत है ये नालायक। और ब्लू कलर का जो है, नेवी ब्लू कलर का, रॉयल ब्लू कलर का सूट कुर्ता जो है वो पिज्जू ने पहन रखा है और पिज्जू ने काला दुपट्टा ले रखा है। लहर भी वहां पे नजर आ रही है हमें और इसकी सास भी नजर आ रही है, ससुर भी नजर आ रहे हैं। इसका मतलब अब ये निकल पड़े हैं यहाँ से मोदाहा के लिए। वहां से डॉक्टर खाला को और हो सकता है अम्मा को साथ लेकर निकले। तो वहां इनकी हुई है मुलाकात। तभी इन्होंने एक थैला दिया है जिस थैले पे रूही कलेक्शन लिखा हुआ, सॉरी रूही नहीं, जूही वस्त्रालय लिखा हुआ है। और वो सामान दे रही है तो ऐसे गर्दन हिला के कहती अरे अरे अरे, ये वो है जो कोई कुछ देता ना, अरे इसकी क्या जरूरत है। सबसे पहले हाथ बढ़ाती है लेने के लिए, खट पहले ले लो, फिर उसके बाद बोलो अरे अरे इसकी क्या जरूरत थी।
लालची लोगों की निशानी होती है। जिनको नहीं लेना होता है ना, वो नहीं लेते। मेरे बच्चे पता क्या कहते हैं, हाथ पीछे बांध कर खड़े हो जाते हैं कि नहीं हमें नहीं लेना। अब हम बड़े हो गए, नहीं हमें नहीं लेना। उसकी मामा मामी जब भी आते हैं, उसके नानू जब भी आते हैं, वो जब भी पैसे देते हैं, उसकी मौसियाँ जब आती हैं, जब वो पैसे देकर जाती हैं दोनों बच्चों को, वो बिल्कुल नहीं लेते और हाथ बांध के पीछे खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, वो लेते ही नहीं है और वो जबरदस्ती देंगी। जब मेरे बच्चे नहीं पकड़ते ना, तब वो मुझे देगी कि नहीं ये बच्चों के ही हमारा अधिकार है, तुम चाहे इनके लिए कुछ मंगा के दे देना या कुछ खाने के लिए मंगा देना। जिनको नहीं लेना होता है ना, वो नहीं लेते हैं, और जिनको लेना होता है वो पहले लपकते हैं, और ये पहले लपकती है। और ये क्या तरीका है कि तुम किसी को दर्शन दे रहे हो, तुम किसी से मिल रहे हो, तो तुम उससे सामान ले रहे हो तभी मिल रहे हो। सामान के लालच में ये औरत यहाँ पे स्टेशन पे खड़े होकर मिल रही है। बच्चे को कपड़े पहना रखे, नीचे कच्छा पहना रखा है, शॉर्ट है मतलब, और ऊपर पूरी बाजू का कपड़ा है। पता नहीं, मुझे तो अभी वैसे तो कंडीशन तो ठीक ही लग रही थी। मुंह में उसने बच्चे ने पेसिफायर लगाया हुआ था और ही हा हा हु कर रही थी। तो और वहाँ सारे लोग जो है ना आदान प्रदान हो रहे थे, क्योंकि गाड़ी से उतरे होंगे, स्टेशन की तरफ को जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारे के सारे एक साथ जा रहे हैं अमोदहा की तरफ। और कृष्णा से क्या बात हुई ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, अगले व्लॉग में बताऊंगी कि क्या क्या बातें हुई, कैसे हम मिले। मतलब वो ये चाह रही है कि 4-4 5-5 मिनट की जो भी है वो मैं 1-2 अलग अलग बना लूँ। चलो ठीक है भाई, सबका अधिकार बनता है कि चलो उन्होंने मेहनत की है, गिफ्ट भी दिया है, पैसे भी खर्च करें, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि अपने उस कंटेंट को कैसे भी बनाएं। देखो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना इस लेडी से ना और किसी चीज़ से भी, लेकिन थोड़ा अजीब लगता है कि भाई अपनी इंसानियत गिरा के, थोड़ी अपनी इज्जत गिरा के ऐसे मत करो। कोई इस लायक नहीं है कि तुम अपनी इज्जत उसके लिए गिराओ, कोई भी नहीं, नेवर एवर। अपनी इज्जत अपने हाथ है। तो बस यही थोड़ा सा बुरा लगा। बच्चा बेचारा वहाँ पे, मुझे तरस भी आया जब उसने कहा कि मुझे कुछ खाना है, और माँ मजबूर है कि मैं नहीं खिला सकती क्योंकि हम किसी और की शादी में आए हैं। और जो दूसरी थी, वो दूसरी लेडी थी भाई साहब, वो तो दोनों जवान अधेड़ उम्र की दोनों औरतें थी, और दोनों अपना मॉकटेल पॉकटेल वो पी रही थी, खा पी रही थी। फिर उन्होंने वहाँ पे फालूदा वगैरह सब कुछ खाया, तो खा पी के निकल पड़ी वो तो इसके लिए तो मुझे ये, बस आपको जो भी कहना है प्लीज़ वो कह सकते हो। मुझे जो बुरा लगा, जो अच्छा लगा, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको देखना है तो जूही की दुनिया के नाम से चैनल है, और टाइटल है स्पेशल एंड इमोशनल मोमेंट फॉर मी। सपोर्ट करना चाहते हो आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, अगर आपको उनका अपना पर्सनल कंटेंट अगर अच्छा लगा हो। बस मेरे लिए तो वही वाली बात है कि अपनी इज्जत नहीं गिरानी चाहिए किसी के लिए भी, कोई व्लॉगर हो, कोई पॉडकास्टर हो, कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, सबसे पहले अपनी इज्जत अपने हाथ रखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।